हेलो एंड वेलकम गाइस। मेरा नाम है प्रवीण पाटिल और आप देख रहे हो मूवीज माइंड चैनल। आज हम एक्समैन मूवी सीरीज की फोर्थ मूवी को एक्सप्लेन करेंगे, जिसका नाम है एक्समैन ओरिजिन्स वुल्वरीन। इस मूवी में हम वुल्वरीन और उसके पास्ट की कहानी को देखेंगे, जिसमें हमें पता चलेगा कि कैसे और कब लोगन के साथ वो एक्सपेरिमेंट्स हुए जिससे उसे मेटल के क्लॉज मिले। कहानी शुरू करने से पहले हमारे मूवीज माइंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो अब शुरू करते हैं एक्समैन ओरिजिन्स ऑफ वुल्वरीन के मूवी की कहानी से। मूवी की शुरुआत होती है साल 1845 से, जहाँ पर हमें एक छोटा बच्चा जिसका नाम जेम्स है वो दिखता है। जेम्स हमेशा बीमार रहता था, इसलिए उसकी केयर करने के लिए विक्टर नाम का दूसरा लड़का पूरा दिन उसके साथ रहता था। इस सीन में हमें दिखता है कि विक्टर के डैड जेम्स के डैड को मार देते हैं। जेम्स अपने डैड को मरा हुआ देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, जिसकी वजह से जेम्स के हाथों से कुछ बोन्स बाहर निकलते हैं। इन्हीं बोन्स के हेल्प से वो विक्टर के डैड को मार देता है और मरते वक्त विक्टर के डैड कहते हैं कि तुम मेरे ही बेटे हो, यानी कि जेम्स और विक्टर भाई भाई हैं। जेम्स ये सुन के घर से भाग जाता है और उसके पीछे विक्टर भी आता है और कहता है कि जो भी तुमने किया वो सही किया। विक्टर और जेम्स दोनों को अभी अभी पता चला है कि वो दोनों भाई हैं, इसलिए अब दोनों एक साथ रहने का डिसाइड करते हैं। उन बच्चों को पकड़ने गांव के कुछ लोग आते हैं, इसलिए जेम्स और विक्टर दोनों वहां से भागने लगते हैं। सीन अब कुछ साल बाद का देखने मिलता है, जब जेम्स और विक्टर दोनों बड़े हो गए हैं और दोनों भी अपने देश के मिलिट्री में शामिल हैं। दोनों भाइयों ने मिलकर वर्ल्ड वॉर 1, 2, अमेरिकन सिविल वॉर जैसे बड़ी बड़ी जंग में हिस्सा लिया था। दोनों भाई म्यूटेंट्स थे और दोनों के पास सेम पावर्स थी, जिससे यूज करके वो हर जंग जीत जाते। धीरे धीरे हमें दिखता है कि विक्टर अपने पावर्स की वजह से बुरे काम करने लगा है और इसी बीच वो एक बड़े ऑफिसर को भी मार देता है। विक्टर को पकड़ने आर्मी के दूसरे सोल्जर्स आते हैं, पर जेम्स विक्टर को बचाने के लिए उसके साथ खड़ा होता है। दोनों भाइयों को पकड़कर एक जगह बांध दिया जाता है और सजा के तौर पर उन्हें गोलियों से शूट करके मारने वाले होते हैं। पर जेम्स और विक्टर दोनों के पास हीलिंग एबिलिटी होने की वजह से वो इस सजा से भी बच जाते हैं। दोनों भी यहाँ मरते नहीं, इसलिए दोनों को एक लाइफ टाइम जेल की सज़ा सुनाई जाती है। पर उसी जेल में उन्हें मिलने विलियम स्ट्राइकर आता है। विलियम स्ट्राइकर के बारे में हमने एक्समैन के सेकंड मूवी में देखा था और अब इस मूवी में हम उसके एक्सपेरिमेंट्स के बारे में देखेंगे जो उसने अपने पास्ट के लाइफ में किए थे। स्ट्राइकर दोनों भाइयों को ऑफर देता है और कहता है कि मैं एक सुपर हीरोज वाले लोगों की टीम बना रहा हूँ, और इसी टीम में स्ट्राइकर जेम्स और विक्टर को भी शामिल करने आया था। दोनों भी स्ट्राइकर के ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं और इस जेल से निकलकर स्ट्राइकर के साथ चले जाते हैं। यहाँ सारी टीम अपने पहले मिशन पर जा रही थी और यहीं पर हमें टीम के सारे मेंबर्स भी दिखते हैं। सबसे पहले हमें फेड विल्सन दिखता है, जिसे तलवार चलाना बहुत अच्छे से आता था और साथ ही साथ वेड बहुत ज़्यादा बात करता था, जिससे सारे टीम मेंबर्स परेशान हो जाते थे। दूसरे मेंबर का नाम फ्रेड था, जिसके पास सुपर स्ट्रेंथ है। फिर आता है जॉन, जो कि टेलीपोर्टेशन जानता था। इसके बाद क्रिस नाम का एक म्यूटेंट जो इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करके उन्हें एज अ वेपन यूज कर सकता था। लास्ट में इन सबके साथ एजेंट 0 नाम का एक आदमी, जो कि एक शार्प शूटर है और इसका निशाना कभी नहीं चूकता। इन सब के बीच में जेम्स और विक्टर भी शामिल थे और अब सारे लोग अपने पहले मिशन के लिए आए हुए थे। यहाँ सारे लोग अपना पहला मिशन पूरा करने नाइजीरिया नाम की जगह आते हैं, जहाँ पर डायमंड की ट्रैफिकिंग चल रही थी। उन सबको एक बड़े हेडक्वार्टर्स पर अटैक करना था, जहाँ से ये ट्रैफिकिंग को कंट्रोल किया जा सकता था। सबसे पहले एजेंट 0 सामने आके अपने शूटिंग स्किल से बाहर खड़े सारे गार्ड्स को मार देता है। फ्रेड अपने सुपर स्ट्रेंथ का यूज करके एक बड़े टैंक को ब्रेक करता है। बाकी की टीम लिफ्ट से उस हेडक्वार्टर पर जा रही थी, पर तभी वो लिफ्ट भी बंद हो जाती है। क्रिस अपने पावर से इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करता है और लिफ्ट को ऊपर लेके जाता है। ऊपर पहले से ही उस माफिया के शूटर्स रेडी थे, पर जैसे ही सारे हीरोज लिफ्ट से ऊपर पहुंच जाते हैं, वेड अपनी तलवार से सारे बुलेट्स को डॉज करता है और ऐसे ही वो सारे लोगों को मारने लगता है। उस माफिया का लीडर स्ट्राइकर और उसके टीम से डर जाता है और कहता है कि मेरे सारे डायमंड्स ले जाओ, पर स्ट्राइकर को यह एक स्टोन चाहिए था और उसी को लेने स्ट्राइकर यहाँ पर आया था। उस स्टोन के बारे में और जानने के लिए स्ट्राइकर और उसकी म्यूटेंट टीम एक पास के गाँव में भी जाते हैं और वहाँ के लोगों से इस पत्थर के बारे में पूछने लगते हैं। वो लोग इस पत्थर के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं जानते थे और बस उन्हें इतना ही पता था कि ये मीटियोराइट है जो आसमान से नीचे धरती पर आया है। स्ट्राइकर को इस बात पे गुस्सा आता है
इसलिए वो उन सारे गांव वालों को मारने का ऑर्डर देता है और सारे म्यूटेंट्स उन्हें मारने लगते हैं। तभी जेम्स ऐसा करने से अपनी टीम को रोकता है, क्योंकि जेम्स को पता चल चुका था कि ये काम गलत है और वो ऐसे ही इनोसेंट लोगों को नहीं मार सकता। जेम्स यहाँ टीम छोड़ने का डिसीजन लेता है और अपने भाई विक्टर को वही छोड़कर वहाँ से चले जाता है। इसके बाद सीन 6 महीने बाद का दिखाया जाता है, जहाँ हम क्रिस को देख पाते हैं, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल कर सकता था। क्रिस ने भी अब स्ट्राइकर की टीम छोड़ दी है और अब वो एक छोटे से घर में रहता है। तभी क्रिस के घर पे विक्टर आता है और अपनी नेल से उसे मार देता है। इसके बाद हमें जेम्स दिखाया जाता है, जो कहीं पहाड़ों पर अपनी बीवी के साथ रहने लगा है। अब जेम्स ने अपना नाम चेंज करके लोगन रखा है, जो कि पहले से उसका असली सरनेम था। लोगन की बीवी का नाम कायला था और दोनों भी यहाँ छोटे मोटे काम करके अपने हैप्पी लाइफ स्पेंड कर रहे थे। लोगन जब अपने काम पर था तभी उसे मिलने विलियम स्ट्राइकर वापस आता है और कहता है कि हमारे टीम मेंबर्स को कोई मार रहा है। स्ट्राइकर आगे कहता है कि पहले क्रिस मारा गया और बाद में वेड, जो कि बहुत ज़्यादा बोलता था। स्ट्राइकर बताता है कि उसे लोगन की चिंता है, इसलिए वो लोगन को वापस अपने पास बुलाने आया है। लोगन उसका कुछ भी नहीं सुनता और कहता है कि वो खुद की प्रोटेक्शन खुद कर सकता है, और ऐसा बोल के लोगन वहाँ से निकल जाता है। यहाँ तक लोगन को पता नहीं है कि ये सब कुछ विक्टर ही कर रहा है और वो ही टीम मेंबर्स को मार रहा है। इसके बाद रात होती है और लोगन अपनी बीवी कायला के साथ होता है, जो कि लोगन को वुल्वरीन नाम के भेड़िए की कहानी सुनाती है, जिसे धोखे से धरती पर भेजा गया था। लोगन दूसरे सीन में वापस अपने काम पर जाता है, पर तभी उसे किसी दूसरे म्यूटेंट के होने का सेंस होता है। हमें दूसरे सीन में कायला दिखती है, जिसके सामने विक्टर आया हुआ था और यहीं पर विक्टर उसे मार भी देता है। लोगन जब तक वहाँ पर पहुँचता तब तक बहुत देर हो चुकी थी और उसे कायला एक जंगल में मिलती है, जो कि अब मर गई है। लोगन अपनी बीवी का बदला लेने विक्टर के पास आता है और यहाँ दोनों एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं। यहाँ विक्टर कहता है कि उसे लोगन का अटेंशन चाहिए था, जिसकी वजह से उसे लोगन की बीवी को मारना पड़ा। लोगन और विक्टर दोनों यहाँ पर फाइट करने लगते हैं, जिसमें विक्टर आराम से जीत रहा था। लोगन के पास जो क्लॉज थे वो बोन्स के बने हुए थे, जो कि नेचुरली उसके बॉडी से निकलते थे। पर एट द एंड ऑफ द फाइट विक्टर उसी बोन्स को तोड़ देता है, जिससे लोगन का मेन वेपन उसके पास नहीं रह पाता। लोगन को वहाँ के लोग हॉस्पिटल लेके जाते हैं, पर हीलिंग एबिलिटी के होने की वजह से लोगन पहले ही ठीक हो जाता है। हॉस्पिटल में उसे मिलने वापस स्ट्राइकर आता है, जिस पर लोगन बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और उसे मारने लगता है। स्ट्राइकर वापस लोगन को ऑफर देता है कि अगर तुम्हें बाकी के टीम मेंबर्स को बचाना है और खुद की बीवी की मौत का बदला लेना है तो मैं तुम्हें एक हथियार दे सकता हूँ। लोगन के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा भरा हुआ था, इसलिए वो आसानी से मान जाता है और स्ट्राइकर के साथ उसके लैब में पहुंचता है। स्ट्राइकर यहाँ रिवील करता है कि जो स्टोन उसे मूवी के शुरुआत में चाहिए था वो एक स्पेशल मेटल है, जिसे एडमेंटम कहा जाता है, और यही मेटल लोगन के बॉडी में इंसर्ट किया जाएगा, जिससे लोगन को एक नया हथियार मिलेगा। एक्सपेरिमेंट यहाँ पर शुरू होता है, जिसमें लोगन खुद के बैच पर वुल्वरीन नाम प्रिंट करने बोलता है। एक्सपेरिमेंट के वक्त सारे मेटल्स को लोगन के बॉडी में इंसर्ट किया जाता है, जिससे उसे बहुत ज़्यादा दर्द भी होता है और एक पॉइंट पे लोगन की धड़कन बंद भी हो जाती है। पर लोगन अपनी बीवी की मौत को याद करता है, जिससे वो वापस होश में आता है और स्ट्राइकर का ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाता है। स्ट्राइकर ये देख के बहुत ज़्यादा खुश होता है और कहता है कि उसे अब लोगन के डीएनए से दूसरे हथियार को बनाना है, इसलिए लोगन की मेमोरीज को इरेज करना होगा। ये सब कुछ लोगन दूर से सुन लेता है और अपनी मेमोरीज इरेज ना हो इसलिए बिना कपड़ों के ही उस लैब से भाग जाता है। लोगन भाग के ओल्ड कपल के गोदाम में छुप जाता है और दोनों ओल्ड कपल उसे देख लेते हैं। दोनों भी बहुत अच्छे होते हैं, इसलिए लोगन को वो पहनने के लिए कपड़े देते हैं और डिनर करने के लिए घर पे भी बुलाते हैं। लोगन यहाँ पहली बार अपने मेटल्स की क्लॉज को देखता है, जो कि अब उसके बॉडी से जुड़ चुके हैं। दूसरे दिन जब लोगन उन्हीं ओल्ड कपल के साथ था, तभी वहाँ पर स्ट्राइकर की टीम का अटैक होता है, जो कि पूरे घर को ही ब्लास्ट कर देते हैं। लोगन वहाँ से भाग जाता है, पर एजेंट ज़ीरो, जिसके पास शूटिंग स्किल्स है, वो हेलीकॉप्टर लेके लोगन का पीछा करने लगता है। लोगन अपने मेटल क्लॉज की हेल्प से पूरे हेलीकॉप्टर को नीचे गिरा देता है और एजेंट ज़ीरो की वॉकी टॉकी से स्ट्राइकर से कहता है कि पहले मैं विक्टर को मारूंगा और फिर तुम्हें। लोगन उस हेलीकॉप्टर को ब्लास्ट करके हीरो वाली वॉक लेके वहाँ से चले जाता है। इसके बाद लोगन अपने दूसरे टीम मेंबर से मिलने जाता है, जिसका नाम जॉन है और वो टेलीपोर्ट कर सकता है।
यहाँ लोगन जॉन को सब कुछ बता देता है, जो कुछ भी उसके साथ हुआ। इसलिए लोगन स्ट्राइकर के दूसरे लैब का पता पूछता है। जॉन को इसके बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए वो फ्रेड की हेल्प लेने के लिए कहता है। फ्रेड उनके टीम का दूसरा मेंबर था, जो कि बहुत ही पावरफुल था। पर लोगन अभी देखता है कि फ्रेड बहुत ज़्यादा मोटा हो गया है। लोगन उसे पूछता है, जिस पर फ्रेड सब कुछ बता देता है कि विक्टर और स्ट्राइकर दोनों एक साथ काम करते हैं। दोनों भी यंग म्यूटेंट्स को पकड़कर उनके डीएनए को यूज़ करके एक नया म्यूटेंट तैयार करने वाले हैं, जिसमें सारे म्यूटेंट्स लोगों की शक्तियाँ होगी। फ्रेड आगे बताता है कि ये सब कुछ एक आइलैंड पर होता है, जहाँ ऐसे ही म्यूटेंट्स को कैद करके रखा जाता है, और वहाँ से एक म्यूटेंट अपनी कैद से भाग गया था। फ्रेड कहता है कि उस म्यूटेंट का नाम गैम्बिट है, जो तुम्हें उस आइलैंड तक लेके जा सकता है। दूसरी ओर हमें एक स्कूल दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बच्चा बोर्ड पर कुछ लिख रहा था। ये लड़का छोटा साइक्लॉप्स है, जिसे पकड़ने वहाँ पर विक्टर और स्ट्राइकर आते हैं, और दोनों भी उसे लेके वहाँ से चले जाते हैं। वही लोगन गैम्बिट नाम के म्यूटेंट से मिलने एक क्लब में जाता है, जो कि स्ट्राइकर के आइलैंड से भाग कर आया हुआ था। लोगन उसे वापस उसी आइलैंड लेके जाने के लिए कहता है, पर गैम्बिट को लगता है कि लोगन उसे पकड़ने आया है। गैम्बिट लोगन पर कार्ड्स फेंक कर उस पर अटैक करता है, और लोगन को वही छोड़कर भाग जाता है। तभी बाहर लोगन देखता है कि विक्टर ने जॉन, जो कि टेलीपोर्ट करता था, उसे मार दिया है, और अभी वो उसका डीएनए सैंपल ले रहा है। लोगन अब सब कुछ छोड़ के अपने भाई विक्टर से वापस फाइट करता है, और अपने मेटल्स के क्लॉस की वजह से इस फाइट में जीतने वाला होता है। यहाँ लोगन विनिंग पोजीशन पर था, पर तभी गैम्बिट नाम का म्यूटेंट वापस लोगन से लड़ने आता है, और यही मौका देख के विक्टर अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। लोगन अब गैम्बिट के साथ वापस लड़ने लगता है, और फाइनली उसे पकड़कर उसे आइलैंड का पता पूछता है। गैम्बिट और लोगन दोनों उस आइलैंड तक पहुंच जाते हैं, जहां पर स्ट्राइकर का दूसरा लैब है। इसी लैब में हमें दिखता है कि स्ट्राइकर एक नए म्यूटेंट को बना रहा है, जिसके अंदर सारे म्यूटेंट की शक्ति वो इंजेक्ट करने वाला है। यहाँ पर एक बड़ा मिलिट्री ऑफिसर भी था, जो स्ट्राइकर को ये सब बंद करने के लिए कहता है। इसलिए स्ट्राइकर उस ऑफिसर को भी मार देता है। लोगन वही दूसरी तरफ उसी लैब तक अकेला पहुंच गया था, जहाँ उसे एक ऑपरेशन चलते हुए दिखता है। यहाँ पर स्ट्राइकर भी था, जो लोगन का वेलकम करता है और कहता है कि इसी ऑपरेशन को करने के लिए उसे लोगन और बाकी के म्यूटेंट्स की शक्तियाँ चाहिए थी। स्ट्राइकर ने अपने इस नए म्यूटेंट का नाम डेडपुल रखा था, जिसके पास सारे म्यूटेंट्स की पावर्स होगी। तभी वहाँ पर एक और ट्विस्ट आता है, और लोगन देखता है कि कायला यानी कि उसकी बीवी अभी तक जिंदा है। कायला स्ट्राइकर के कहने पर लोगन के साथ रहती थी, और ये समझने के बाद लोगन को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। कायला भी एक म्यूटेंट है, जिसके पास लोगों को हिप्नोटाइज करने की शक्तियाँ है। कायला लोगन को समझाने का ट्राई करती है कि ये सब उसने अपनी बहन के लिए किया है, इसे स्ट्राइकर ने अपनी कैद में रखा है। लोगन कायला की मौत का बदला लेने वाला था, पर अब वो ही जिंदा है, इसलिए लोगन कुछ भी ना करके वहाँ से चले जाता है। अंदर कायला स्ट्राइकर से कहती है कि मैंने अपना काम किया है, इसलिए मुझे अभी मेरी बहन वापस चाहिए। पर विक्टर जो वहीं पर था, वो कायला को मारने लगता है, और कायला की आवाज़ सुनकर लोगन वापस उसे बचाने आता है। लोगन और विक्टर की वापस फाइट होती है, जिसमें लोगन इस बार इजीली विक्टर को मार सकता था, पर वो ऐसा नहीं करता और विक्टर को बस बेहोश करके वहाँ पर छोड़ देता। तभी लोगन के पास कायला आती है और उससे हेल्प मांगती है, ताकि वो अपनी बहन को इस कैद से निकाल सके। लोगन अभी भी कायला से प्यार करता था, इसलिए वो कायला के साथ जाता है, जहाँ उसे बहुत सारे जेल्स दिखते हैं, जिसमें बहुत सारे म्यूटेंट्स बच्चों को रखा गया था। लोगन अपने क्लॉस से सारे जेल्स को ब्रेक करता है, जिससे सारे म्यूटेंट्स फ्री हो जाते हैं, और कायला भी अपने बहन से वापस मिल पाती है। वही दूसरी तरफ स्ट्राइकर अपने डेडपुल म्यूटेंट को एक्टिवेट करता है, जो कि अभी तक पूरी तरह से तैयार नहीं था। लोगन, कायला और बाकी के म्यूटेंट्स वहाँ से भाग रहे थे, पर तभी उनके सामने स्ट्राइकर का प्रोजेक्ट 11, जिसे उसने डेडपुल नाम दिया था, वो आता है। लोगन देखता है कि ये वेड विल्सन है, जिसे हमने शुरुआत में देखा था, जो बहुत ज़्यादा बोलता था और उसके पास तलवार चलाने की स्किल्स थे। स्ट्राइकर ने वेड का मुंह सील दिया था, ताकि वो ज़्यादा ना बोल पाए। ये एक्समैन वाला डेडपुल और दूसरा डेडपुल, जिसे हमने बाकी के मूवीज़ में देखा है, वो दोनों भी कैरेक्टर सेम ही हैं, और इवन दोनों के एक्टर्स भी सेम हैं। पर फ़र्क सिर्फ इतना ही था कि ये दोनों डेडपुल की स्टोरीज, पावर्स और उनकी टाइमलाइन पूरी तरह से अलग है, और दोनों भी अलग अलग ओरिजिन से बिलोंग करते हैं। अब कहानी की तरफ वापस आते हैं, जहाँ लोगन
इस वाले डेडपूल के सामने खड़ा था और हमें दिखता है कि लोगन की तरह ही इसके पास भी मेटल की तलवार है जो उसके बॉडी के अंदर से निकलती है। लोगन कायला और बाकी के म्यूटेंट्स को वहां से जाने के लिए कहता है और खुद वह डेडपूल से फाइट करने रुक जाता है। स्ट्राइकर वहाँ दूर बैठकर डेडपूल को कंट्रोल करके उसे कंप्यूटर से ही ऑर्डर दे रहा था कि आगे क्या करना है। यहाँ पर दोनों फाइट करते हैं, पर जल्द ही लोगन समझ जाता है कि डेडपूल बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, इसलिए लोगन भागकर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर चढ़ जाता है। पर डेडपूल टेलीपोर्टेशन के पावर को यूज़ करके वहाँ पर भी पहुँच जाता है। यहाँ ऊपर भी दोनों की फाइट होती है, जहाँ डेडपूल आसानी से लोगन को हरा सकता था, पर तभी उसको बचाने लोगन का भाई विक्टर आता है। अब दोनों भाई इससे लड़ने लगते हैं, पर अकेला डेडपूल दोनों पर भारी पड़ने लगता है। या डेडपूल अपने लेज़र से उन पर अटैक करता है, जिससे दोनों भी भाई उसे झेल नहीं पा रहे थे। अपने लेज़र की हेल्प से डेडपूल विक्टर को मारने वाला था, पर तभी पीछे से लोगन आके उसका गला काट देता है, जिससे डेडपूल उस न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर गिर जाता है। डेडपूल की आंखें अभी भी लेज़र को शूट कर रही थी, जिससे पूरा न्यूक्लियर प्लांट डिस्ट्रॉय होने लगता है। और तभी विक्टर अपने भाई लोगन से कहता है कि हम हमेशा भाई रहेंगे, और ये बोल के विक्टर उसी प्लांट में कूदकर अपनी जान दे देता है। लोगन सेफली नीचे आता है, पर उसके ऊपर वो पूरा न्यूक्लियर प्लांट गिरने वाला था, पर उसे बचाने के लिए गैम्बिट आता है, जो लोगन को यहाँ पर लेके आया था। लोगन गैम्बिट को एक और काम देता है और कहता है कि कायला और बाकी के म्यूटेंट्स सेफली बाहर निकले हैं या नहीं ये देख के आओ। इसके बाद हमें वो सारे लोग दिखते हैं जहाँ कायला सबको लेके जा रही थी, पर इंजर्ड होने की वजह से कायला ज़्यादा दूर भाग नहीं सकती थी, इसलिए वो बाकी लोगों को आगे जाने के लिए कहती है। उन सारे म्यूटेंट्स में साइक्लोप्स भी था, जिसे अचानक से किसी की आवाज़ सुनाई देने लगती है जो उसे बाहर निकालने का रास्ता बता रही थी। साइक्लोप्स उस आवाज़ को फॉलो करके सबको बाहर लेके आता है, और बाहर उनका प्रोफेसर एक्स वेट कर रहे थे, जो सबको अपने म्यूटेंट स्कूल लेके जाते हैं। लोगन इसके बाद कायला को मिलता है, जो कि इंजर्ड है, इसलिए वो कायला को उठाकर लेके जा रहा था, पर तभी पीछे से स्ट्राइकर लोगन को शूट करता है। स्ट्राइकर ने जिस बुलेट से लोगन को शूट किया था वो एडमेंटम मेटल से बनी हुई थी, और ये वही मेटल है जो लोगन के अंदर है। स्ट्राइकर एक बुलेट लोगन के सर पे भी मारता है, जिससे लोगन को कुछ नुकसान नहीं होता, पर उसकी मेमोरी पूरी तरह से चली जाती है। स्ट्राइकर इसके बाद कायला को भी मारने जाता है, पर कायला अपनी हिप्नोसिस की पावर यूज़ करती है और स्ट्राइकर को जब तक उसके पैर से खून ना निकले तब तक चलने के लिए कहती है। कायला इसके बाद अपनी इंजरी की वजह से मर जाती है, और थोड़ी देर में लोगन भी होश में आता है, जिसके पास अब कुछ भी मेमोरीज नहीं हैं। गैम्बिट लोगन के पास फिर से आता है, और लोगन सब कुछ भूल चुका था, इसलिए वो गैम्बिट को भी पहचानता नहीं और वहाँ से जाने के लिए कहता है। लोगन कायला को भी देखता है, जो कि अब मर चुकी थी, पर लोगन उसे भी पहचानता नहीं है। लोगन के पास उसका बैच था, जिसे देखकर लोगन को खुद के नाम के बारे में पता चलता है, और यही से वो अकेले ही अपने सफ़र को शुरू करता है। आखिर में हमें दिखता है कि स्ट्राइकर के पैरों से खून निकल रहा है, पर फिर भी वो चले जा रहा था। तभी उसे पकड़ने कुछ मिलिट्री पुलिस आती है, क्योंकि स्ट्राइकर ने एक बड़े मिलिट्री ऑफिसर का खून किया था। मूवी के एंड क्रेडिट सीन में हमें दिखता है कि डेडपूल अभी तक जिंदा है। मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज़ मूवीज़ माइंड साइनिंग ऑफ।